ऐसा बहुत कम है कि मैं थिएटर में जाता हूं एक पर्टिकुलर मूवी को देखने के लिए, लेकिन इस बार मैं गया। इस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा व्हिच मे डिस्टर्ब अ होल लॉट ऑफ ऑडियंस। मैं चाहता हूं कि आप जो है द कश्मीर फाइल्स मूवी को जाके मत देखिएगा। आई रिपीट, अगर आप द कश्मीर फाइल को एज अ मूवी के तौर पे देखना चाहते हो देन प्लीज मत देखिएगा। नॉर्मली एक मूवी से हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक अच्छा स्क्रिप्ट, या तो फिर एक बेहतरीन जोड़ी और उनके केमिस्ट्री, और मे बी अ विलेन और अ हीरो, और मे बी स्वीट लिटिल आइटम नंबर। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको इस पर्टिकुलर मूवी पे ये सारे के सारे चीज जो है वो नहीं मिलेगी। पर बात अगर किया जाए एक्टिंग का, तो भाई मैं कोई नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट किया गया स्टूडेंट नहीं हूं जिसको एक्टिंग के बारे में जज करनी आती है, और ना तो कि मैं डायरेक्शन या तो फिर सिनेमाटोग्राफी के फ्लॉज निकालूंगा यहाँ पे। इस पर्टिकुलर वीडियो पे मैं आपसे शेयर करूंगा वो सारे के सारे नेकेड फैक्ट्स जो मैंने एक प्रकार से जिया है, एक्सपीरियंस किया है इस पर्टिकुलर मूवी को देखते हुए। ये वीडियो को बनाने से पहले मेरे अंदर बहुत सारे ख्याल थे, बहुत सारे कंफ्यूजन थे कि क्या मुझे इस वीडियो को बनानी चाहिए। गुस्सा भी बहुत आ रहा था, माइंड को शांत किया, रोंगटे खड़े हो रहे थे शरीर के इस पर्टिकुलर मूवी को देखते हुए। एक ऐसी बर्बरता दिखाई गई इस पर्टिकुलर मूवी पे जो कि 100% सच है। एक ऐसा सच जो पहले 25-30 सालों से हम लोगों से छुपाई गई थी। ना तो इस बारे में कोई पॉलिटिशियन ने बात की, ना तो इस बारे में कोई सेलिब्रिटी ने बात की, ना तो कोई बड़े मीडिया हाउस इसके बारे में चर्चा किया। यहां तक कि आपकी हिस्ट्री क्लासेस भी उठा के देख लो ना, तो कहीं पे भी आपको यह पढ़ाया गया होगा, ऐसा आपको याद जरूर से नहीं आ रहा होगा। इवन मूवी को बैन करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह जुलूस निकाले, बहुत सारे जगह बात की, भाई इसको बैन करनी चाहिए। वी डोंट वांट एवरीवन टू सी दैट पर्टिकुलर मूवी। कैन रियली बिलीव इट? मैंने एक बात कही थी शुरुआत पे कि ये मूवी नहीं है, ये सच है, और लोगों से सच छुपाई जा रही है। लेकिन एक बात कहे, सच एक ऐसी चीज है जिसको जितना भी आप झूठों के सहारे छुपा लो, लेकिन सच जो है आखिरकार बाहर आ ही जाती है। इट डजंट मैटर कि सच कितना अनकंफर्टेबल है या तो फिर कितना शॉकिंग है। कैसा लगेगा आपको अगर 2-4 बंदा आके मजहब के नाम पे आपको आपके घर से निकाल दे? कैसा लगेगा आपको आपकी खुद की फैमिली की लाश घर के आंगन में अपने आंखों के सामने गिरते देखते हुए? क्या आप चुप रह पाओगे? क्या खून नहीं खौलेगा आपका? अगर खून नहीं खौलेगा तो वो खून नहीं भैया, पानी है। ऐसा क्या हुआ था उस 19 जनवरी 1990 को? क्या था वो जेनोसाइड जो आज भी एक्सोडस के नाम पे चर्चे में रहे हैं? ये मूवी में दिखाए गए हर एक वाकया सच है। क्या आप सोच भी सकते हो कि कैसे गद्दी और जात पात के नाम पे अपने ही लोगों को काटा गया था? ना मैं आज कोई हिंदू हूं और ना तो कोई मुसलमान। मैं एक नॉर्मल मनुष्य हूं जिसका खाना पीना मुश्किल हो चुका है इस पर्टिकुलर मूवी को देखने के बाद। भले ही आप जितना भी कठोर दिल हो, लेकिन ये मूवी आपको खून के आंसू रुलाएगी, और ये आंसू की एक एक बूंद आज लोगों को सारे भारतवर्ष में, सारे दुनिया में जागरूक कर रही है। ये पर्टिकुलर मूवी हमारे देश के उस हिस्ट्री को बयान करता है जिसको लेके आज भी बहुत सारे तादाद में लोग जो है वो शर्मिंदा है। भाई किस चीज का शर्म? गुनाह तो हुआ था उसी दिन को जिस दिन कश्मीरी पंडितों को लाइन में लगा के उनसे उनकी हक छीन ली गई थी। ना बचा घर, ना बची घर पे धड़कती धड़कन, ना मिली इस फिल्म को कोई पब्लिसिटी, और ना ही लिखी गई कोई लेख। तमाम सारे टॉक शोज भी नहीं कर पाए इस मूवी की उल्लेख। पर सच आज तू देख, तुझे मिला प्यार अनेक। अगर आप इस पर्टिकुलर मूवी को अभी तक देखे नहीं हो, आप वो हर्ष कभी महसूस भी नहीं कर पाओगे। आप आगे जाके मूवी देखोगे या नहीं, ये कंप्लीटली आपकी मर्जी। मैं तो बस ये कहूंगा कि जाओ भाई देख लो, ये है मेरी अर्जी। क्योंकि भैया कुछ मूवी चलते हैं कास्टिंग पे, कुछ चलता है प्रमोशन पे, लेकिन ये पर्टिकुलर मूवी चली है सच के आधार पे, वर्ड ऑफ माउथ के जरिए। क्योंकि वो कहता है ना कि ट्रूथ इज कंटाजियस, सच जो है वो छुपा ही नहीं छुपता। विवेक अग्निहोत्री जी जो कि इस फिल्म की डायरेक्टर है, उन्होंने कहा था कि भाई हम लोगों ने तो काफी कोशिश की थी इस मूवी को अलग अलग जगह पे प्रमोट करने के लिए, लेकिन उनको मिला तो क्या, सिर्फ रिजेक्शन। कि कब तक, आखिर जीत किसकी हुई? और इस पर्टिकुलर मूवी का उतना भी कुछ बजट भी नहीं था, ना तो कोई स्टारडम था। इस पर्टिकुलर मूवी पे कुछ ऐसा चीज था जिसकी सख्त जरूरत थी आज की जमाने में, आज के लोगों को। क्योंकि पुराने बीती गई बातें हम लोग भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। वही है ना भाई कि कल की बात है, छोड़ो, बीत गई बातें सो बीत गई। लेकिन कभी कभार हिस्ट्री आपके प्रेजेंट पे इंपैक्ट फैलते हैं। क्या हुआ था उन कश्मीरी पंडितों के साथ? क्यों हुआ था? कौन किया था? क्या जो किया था वो वाजिब था? इसके बारे में क्या कुछ प्रोटेस्ट हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? ये सारे के सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। प्लीज गो अहेड एंड वॉच दैट पर्टिकुलर फिल्म। आप खुद ही देखिए और डिसाइड कीजिए। अगर आप देख चुके हो तो नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए। वैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको मुझसे कोई सवाल है या तो फिर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, प्लीज गो अहेड मेरे
यूट्यूब चैनल का नाम है प्रॉफिट योर माइंड, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाओ, आप मुझसे सवाल जो है पूछ सकते हो। और वीडियो को जितना भी हो सके और भी लोगों तक शेयर करो, क्योंकि ये देश की बात है यार, देश की जनगण तक ये पहुंचनी बिल्कुल जरूरी है। ये पर्टिकुलर रिव्यू अगर आपको एक सोच लाने में मजबूर करता है तो मैं सोचूंगा मेरी जो हार्डवर्क है ये आज सफल हुई। हैविंग सेड दैट, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को जाके देखो, बहुत सारे कोर्सेस से आप अवेल कर सकते हो। फोन नंबर पे कॉल करो, आपको असिस्टेंस मिल जाएगी। और मैं दिल से दुआ करता हूं कि आप सभी जो है अपने लाइफ पे बहुत सारे तरक्की करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक्स फॉर योर टाइम, आई लव यू एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, स्टे सेफ।